फिल्मों का जो सीन हम सिनेमा हॉल में देखते हैं, कुछ वैसा ही सीन कल पटना के शहरों पर था। NH-30 लगभग 7 घंटे जाम रहा और स्क्रीन पर आप ये भीड़, ये हुजूम देख सकते हैं, जिसमें आम लोग के साथ साथ पुलिस का भी एक बड़ा संख्या आपको दिखेगा। मामला ये था कि ग्रीन सिटी नामक एक बिल्डर की कंपनी है और उस कंपनी के अंदर से 2 बच्चों की लाश मिलती है। लाश ऐसे स्थिति में मिलती है कि आप सुनेंगे तो सहम जाएंगे। दोनों बच्चों के पांव रस्सी से बंधे हुए थे। दोनों बच्चों के दोनों आँखों को निकाल लिया गया था। दोनों बच्चों के जीभ को काटा गया था और उनके सीने पर चाकुओं से कई दफ़ा वार किया गया था। कान, नाक एवं गला की समस्या से है परेशान तो डॉक्टर अभिषेक कुमार है बेहतर समाधान। ENT सर्जन डॉक्टर अभिषेक कुमार नई तकनीक से दे रहे हैं बेहतरीन सेवाएं। संपर्क करें दवाई वाला मेडिकल, डॉक्टर कौशल्या चौक से 10 मीटर पश्चिम, थावे रोड, गोपालगंज। ये परिजनों का आरोप था। परिजनों का ये कहना था कि कई दिनों से इस कंपनी का कंस्ट्रक्शन का जो काम था वो रुका हुआ था। इस कंपनी को किसी न किसी के बलि देने की ज़रूरत थी और इन कंपनी वालों ने हमारे बच्चों को ही बलि दे दिया। ये आरोप परिजन लगातार लगा रहे थे और दोनों बच्चों के बॉडी के साथ ग्रीन सिटी के मेन गेट पर वो बैठ गए थे। काफ़ी समय तक, लगभग 6 घंटे तक ये हुजूम बना रहा। उसके बाद आम लोगों के सहयोग से बच्चों के शरीर को एम्बुलेंस में रखा गया ताकि पोस्टमार्टम हो सके और बाकी की जो कार्रवाइयाँ हैं वो विधिवत तरीके से हो सके। बाकी ये देख सकते हैं कि किस तरह से लोगों के बीच और प्रशासन के बीच जद्दोजहद चल रही है। प्रशासन समझाने की कोशिश कर रही है और लोग हैं कि अड़े हुए हैं, त्वरित कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। मौत के बदले मौत की मांग कर रहे हैं। एक तरफ जहां महिलाएं उग्र थी, पुरुष वर्ग भी काफ़ी उग्र दिख रहा था। पुलिस प्रशासन के तमाम अधिकारियों के पसीने छूट गए थे, क्योंकि नेशनल हाईवे 6 घंटे तक जाम होना एक बड़ा बात है। बता दें कि जो 2 बच्चे थे उसमें एक बच्चा जो था वो अपने माँ बाप का एकलौता बच्चा था। एकलौता बच्चा यानी उस घर का वो चिराग जो अब इस दुनिया में नहीं रहा। उस परिवार का क्या हाल होगा ये हम और आप सोच सकते हैं। वो परिवार पूरी तरह से टूट गया था और वो ये मांग कर रहा था कि मेरा लाल गया है, तो जिसने इसको ये हाल किया है उस पर भी कार्रवाई होनी चाहिए और त्वरित कार्रवाई होनी चाहिए। इसकी मांग लगातार प्रशासन से परिजन कर रहे थे और अभी आप स्क्रीन पर जो सीन देख रहे हैं ये लगभग 6 घंटे बाद का सीन है। जब से जाम शुरू हुआ था उसके 6 घंटे के बाद का सीन है और लोग दोनों बच्चों को एम्बुलेंस में रखने के लिए प्रयास कर रहे हैं। सामने आप एम्बुलेंस को देख रहे हैं, एम्बुलेंस खड़ी है, लेकिन जो महिलाएं हैं जो दोनों बच्चों को लेकर बैठी हुई हैं इस तिरपाल के नीचे, वो महिलाएं कहीं से भी लाश को जाने देना नहीं चाहती। वो जानती हैं, वो ये कहती हैं कि जैसे ही जाम ख़त्म हो जाएगा ये पुलिस वाले पैसे वालों की बात सुनेंगे, ना कि हम जैसे गरीबों की बात सुनेंगे। ये परिजन लगातार इस बात को कह रहे थे, लेकिन आम लोगों की पहल पर बच्चों को एम्बुलेंस में रखा गया। जैसे ही बच्चों को वहाँ के आम लोगों ने उठाया, पूरे परिवार ने चित्कार मचा दिया और बड़ा ही गंभीर माहौल हो गया। हालांकि लाश वहाँ से चला गया पोस्टमार्टम के लिए और जाम को तोड़वा दिया गया, लेकिन सवाल ये उठ रहा है कि 2 बच्चे जिनकी इतनी निर्मम हत्या कर दी गई, ये निश्चित तौर पर एक बड़ा सवाल है और इस पर कठोर सज़ा होनी चाहिए। किसी को अगर जीवन देने का अधिकार नहीं है तो किसी को भी किसी अन्य का जीवन छीनने का अधिकार भी नहीं है। आप देख सकते हैं कैसे चित्कार मचा हुआ है और कैसे लोग उलझ रहे हैं अपने ही घर के लोगों से, अपने ही पास के लोगों से कि नहीं हम नहीं जाने देंगे, हमको न्याय चाहिए। हालांकि देखना है कि अब क्या न्याय होता है, क्या कार्रवाई होती है। कहने के लिए सुशासन की सरकार चल रही है, देखना है कार्रवाई कितनी कठोर होती है। धन्यवाद।